नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचर्स एक्सप्रेस एक सफर मंजिल की ओर। कि दोस्तों, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और लाडलों, प्यारी बहनों और प्यारे प्यारे भाइयों, ये सीटेट रूपी चाह ये जब तक जलनी चाहिए जब तक आपका 21 जनवरी को सीटेट कम से कम 130 प्लस अंकों के साथ आपका क्लियर ना हो जाए। तो चलिए आज का शुरू करते हैं एक बेहतरीन सेशन। और आज के सेशन से मिलने वाले हैं दोस्तों आपको 10 अंक, क्योंकि दोस्तों जब से एनईपी 2020 आपका आया है तब से लेकर के 2022 का पेपर हुआ, 2023 का ऑनलाइन पेपर हुआ और 2023 में ऑफलाइन पेपर हुआ। इन सारे पेपर्स में, इन सारे एग्जाम्स में 10 नंबर से 20 नंबर तक एनईपी 2020 अपना इकलौता वेटेज रखता है। तो आइए शुरू करते हैं एनईपी 2020 बिल्कुल सहज और सरल तरीके से। एक इंपॉर्टेंट नोटिस देना है आपको, नोटिफिकेशन देना है। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए शाम को 6 बजे इस चैनल पे आ जाया करिए। शाम को 6 बजे आपको ऐसी ही वीडियो आपको प्रॉपर मिलने लगेगी। तो एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस समिति ने मसौदा जो होता है वो पेश किया। मसौदा मतलब कि क्या क्या मतलब होना चाहिए, शिक्षा जो नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। किसकी अध्यक्षता में? चीफ पूर्व अध्यक्ष थे इसरो के डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। अब मसौदा में सबसे पहले क्या था कि एमएचआरडी का नाम बदल जाएगा। जो आपका मंत्रालय है एमएचआरडी, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री करने का प्रस्ताव दिया गया। यह पहला मसौदा था। आगे मैं बात करूं मसौदा को लेकर के कि वर्ष 2030 तक जितने भी डीएलएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे बीएड हो, ये सब कोर्स खत्म करके 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य कर दिया जाएगा 2030 तक। 2000 अभी नहीं, 2030 तक। इस नीति में दोस्तों 10+2 चला करता, जैसे हम और आप 10+2 से पढ़े हो, यानी कि 10वीं तक, और फिर 2, 11 और 12 यानी 12वीं तक 10+2 चला करता था। अब इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक कैसे किया है? 5, 3, 3, 4 की ये नई व्यवस्था में ब्रेक कर दिया है। ये आपके सामने व्यवस्था रही। 4 साल, अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो 3 ईयर का अगर कोई बालक बालिका 3 साल तक कैसे पढ़ेगा? आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या वाटिका में। उम्र 2 वर्ष से जब बालक 2 वर्ष का होगा, 2 वर्ष से 6 वर्ष का जब बालक होगा तो उसका फाउंडेशन तैयार किया जा रहा होगा। मकान की नींव बनती है तो पहले फाउंडेशन तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर ईंट सीमेंट से लगा करके, फिर बढ़िया से टाइल्स लगा करके और फिर गगनचुंबी इमारत बना दी जाती है। यही बालक के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही कि पहले हम फाउंडेशन तैयार करेंगे बच्चों का। और फाउंडेशन कहां तैयार होगा? या तो आंगनबाड़ी में तैयार होगा, या आपका कहां होगा, प्री स्कूल से उनमें होगा, और या आपका वाटिका में होगा। तो दोस्तों फाउंडेशन 2 से 6 वर्ष आयु होनी चाहिए और 3 वर्ष इन बालक को कम से कम रखना है। यहां पर अब आते हैं कक्षा 1 में, यानी कि क्या होगा? आपका प्री में क्या होगा? 2 साल से लेकर के 2 साल होगा। और 2 साल क्या होगा? एज 6 to 8 का, एज 6 to 8 होगी। आगे मैं बात करूं आप सभी लोगों से, क्लास 1 to 2 यानी कक्षा 1 और कक्षा 2 में पढ़ने वाला बालक कम से कम 6 वर्ष आयु क्रैश कर चुका हो, उससे तभी दाखिला होगा कक्षा 1 में। आगे बात करते हैं 6 से 8 के लिए, 11 से 14 और 4 वर्ष यानी 9 से 12, 14 से 15। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैच द फॉलोइंग हो सकता है पूछ दे, मन बन गया तो मैच द फॉलोइंग आपसे पूछ देगा। आगे भी बात करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है यह, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे।
यहीं से आपके देखिए सीटेट फैक्ट के क्वेश्चन कम पूछता है, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो यहीं से सिद्धांत से ही कॉन्सेप्ट बनेगा और यहां से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। क्वेश्चन ये नहीं कहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार क्या, ये पूछेगा रटंत प्रणाली को परीक्षा से दूर और विद्यालय से दूर रखना चाहिए, तो हाँ रखना चाहिए। इस तरीके से चीजें बनती हैं। क्या कह रहा है कि संरचनात्मक समझ पर जोर देना चाहिए, यानी कि बालक के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बालक को, जो बालक सोच करके, बालक अनुभव करके, बालक अपने चिंतन के आधार पर बालक को पढ़ाने की रणनीति बनानी चाहिए और रटंत प्रणाली को दूर रखना चाहिए और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं करवानी चाहिए। केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई और रटन पद्धति को दूर रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बालक को कॉन्सेप्ट, जैसे बालक को मैथ पढ़ाई जाए तो ये सोच करके पढ़ाई जाए, बालक को अगर जोड़ या घटाव पढ़ाया जाए तो ये सोच के पढ़ाया जाए अगर इसके जीवन में कभी जोड़ की समस्या आ गई तो उससे सुलझा पाएगा कि नहीं सुलझा पाएगा। ये कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि बालक की फर्स्ट रैंक आनी चाहिए कि सेकंड टॉपर हो क्लास का, ये नहीं जरूरी है। आगे बात करते हैं। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन की जरूरत है, ना कि जोर देना चाहिए साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रख करके शिक्षण नहीं कराना चाहिए। तो दोस्तों बोले सर सतत मूल्यांकन क्या होता है? सतत मूल्यांकन होता है कंटिन्यूअस मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। जैसे पठन पाठन की क्रिया के साथ कोई बालक पढ़ रहा है, कोई बालक पठन पाठन की क्रिया कर रहा है, उस पठन पाठन की क्रिया के साथ निरंतर चलने वाला मूल्यांकन सतत मूल्यांकन कहलाता है, इवैल्यूएशन कहलाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। यानी कि जो इवैल्यूएशन का उद्देश्य होता है, इवैल्यूएशन इसलिए ना किया जाए कि बालक का कक्षा में कौन सा स्थान है, इवैल्यूएशन का प्रयोग इसलिए किया जाए ताकि बालक ये जान पाए, अध्यापक ये जान पाए कि मैं जिस विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूं उसके सीखने का स्तर क्या है, उसको सीखने के क्या क्या चीजों की आवश्यकता है और कैसे उसकी चीजों को मैं सुधार कर सकता हूं। ये मच मोर इंपॉर्टेंट है। स्कूल में फॉर्मेटिव होना चाहिए। स्कूल का जो मूल्यांकन है, जो विद्यालय का मूल्यांकन है, वो फॉर्मेटिव होना चाहिए, समिटिव मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। यानी पूरा का पूरा फॉर्मेट बना हो कि बालक को कैसे कैसे मूल्यांकन करना है, कब अध्ययन कराना है, कब पठन पाठन कराना है, ज्ञानात्मक पक्ष का कब मूल्यांकन करना है, भावात्मक पक्ष का कब मूल्यांकन करना है, ज्ञानात्मक पक्ष का कब मूल्यांकन करना है, ये सारे के सारे आपको मूल्यांकन पता होने चाहिए, इवैल्यूएशंस पता होने चाहिए। सबमिट मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। आगे मैं बात करता हूं आप सभी लोगों से। ये तो परख नामक एक स्थापना की जाएगी, एक संस्था की स्थापना की जाएगी, ये तो अलग बात है, आपका यूपी टेट में पूछा जा सकता है, ये आपका सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एनईपी 2020। आगे सिद्धांत कहता है कि सीखना कैसे है। बालक को सबसे ज्यादा एनईपी 2020 ये बच्चों को, अध्यापकों को ये राय दे रहा है कि आप बालकों को कैसे सिखाएं और बालक कैसे सीखें। सीखना लचीला होना चाहिए। लचीला इन द सेंस आपका ऐसा नहीं कि डंडा लेके गए हो, दो 1 से लेकर के 17 का टेबल सुनाओ और 17 का टेबल नहीं 17 सुना पाए तो इतने डंडे मारे कि कल से वो आना ही बंद कर देना। 17 का टेबल नहीं पता तो बच्चे से कहो देखो 17 को आप अगर नहीं पता पा रहे, 17 एक कम 17, 17 दूनी 34, तो 17 में 17 जोड़ लो, 34 में फिर 17 जोड़ देना, फिर 17 में 51 हो जाए, फिर 17 जोड़ देना। ऐसे बच्चों से उनको सीखने के मेथड को बताना कि बालक कैसे सीख रहा है। मानकीकरण जो स्टैंडर्ड्स हो, जैसे कि एक बच्चे ने 17 का पहाड़ा नहीं पता पाया, टेबल नहीं पता पाया, तो उसको मानना नहीं है, उसका लचीलापन होना चाहिए मानकीकरण का कि देखो भैया नहीं पता कोई बात नहीं, हम दोबारा बता दें, हम तनख्वाही सरकार इसीलिए दे रही ना। हाँ जी सर। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता है, यह बाल विकास का सिद्धांत कहता है। और एनईपी इसमें एक और चीज जोड़ देता है कि हर बच्चे की विशिष्ट समस्या है, क्षमता है, समस्या है। हाँ जी है। तुम अध्यापक हो तो रचनात्मक, तार्किक सोच, नवाचार, समालोचना,
चिंतन, पहचान और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। अगर बालक की क्षमता अलग है, रचना अलग है, तार्किक सोच अलग है, नवाचार है, समालोचना चिंतन है, पहचान करो और उनके लिए इन सभी चीजों के विकास के लिए प्रयत्न करो। ये एनईपी 2020 शिक्षकों को राय देता है। राय कह लो, ये आदेश कह लो। एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। जो लर्निंग है वो एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। कैसे? अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो कि बच्चों पीपल के पेड़ से ऑक्सीजन निकलती है ज्यादा, तो आप रटवाओ नहीं, आप बगीचे में लेके जाओ, आप पार्क में लेके जाओ, बच्चों से भ्रमण करवाओ और बच्चों से कहो देखो ये वाला पेड़ बच्चों ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है और ये वाला कम देता है। आप वृक्ष लगाएं, आप अपने जीवन में एक बार पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं, तब बच्चों के दिमाग में सेट होगा कि हाँ सर जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और या मैम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन। और बच्चों को ये भी बता, अब चलो कमरे में। बोले हाँ सर चले। तो फिर कमरे में बोलो कूलिंग है, एसी चल रही, कूलिंग है, हाँ सर चल रही कूलिंग है। तो बच्चे से कहो इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। फिर आउटडोर के पास लेके जाओ, स्प्लिट एसी में, इंडोर में तो बढ़िया से कूलिंग हो रही, आउटडोर के पास लेके जाओ। बच्चा कहे मैडम बहुत गर्म है, हवा निकल रहा है। हाँ, आउटडोर इन्वायरमेंट को गर्म कर रहा है, रूम को टेम्परेचर ठंडा कर रहा है। बच्चों को एक्सपेरिमेंटल करके चीजों को समझाओ। आगे बात करते हैं, जिसमें स्वयं करके सीखना और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया गया। यानी कि जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो तो वो खेल खेल में पढ़ा रहे हो। एनईपी 2020 ये कहता है कहते जब आप सब्जेक्ट पढ़ाओ उसमें आर्ट हो। ऐसा नहीं कि गुरुजी की क्लास देखते थे बोर हो गए। तुम तो नहीं बोर हो गए इतनी देर, बस 12 मिनट की क्लास में हो गए बोर मत हो ना भैया। तुम्हारे पेपर में आएगा 10 नंबर का एनईपी। कितने नंबर कमेंट बॉक्स में छापो जरा सा। 10 नंबर की एनईपी 2020 और तुम्हारे पेपर में आएगी। तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी गलती। नहीं पढ़ोगे तो क्या 90 आ रहे होंगे, 10 नंबर कम हो जाएंगे, 80 पहुंच जाओगे। 80 पहुंचोगे कि 110 प्लस? बोले गुरुजी 110 प्लस। तो फिर पढ़ लो चुपचाप। आगे बढ़ते हैं। एनईपी 2020 द्वारा भाषाओं के लिए कही गई बातें। इसका मैं एक कंक्लूजन बता देता हूं पूरी स्लाइड्स का। ये सारी स्लाइड्स हैं, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप टीचर्स एक्सप्रेस के नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैं इसका कंक्लूजन बता देता हूं स्लाइड का, ताकि कम समय में ज्यादा कुछ आपको मिल सके। देखो भैया ऐसा है, एनईपी को भी पता है और आपको भी पता है। हम रहने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जिला शाहजहांपुर के रहने वाले, और रहे कहां रहे, ऑफिस कहां है, लखनऊ में। लखनऊ में बोली जा रही अवधी, हम जहां से बिलोंग करते वहां बोली जाती कन्नौजी, और हम पढ़ा आपको रहे खड़ी बोली में। हम 3 बोलियों का तो प्रयोग हम ही कर रहे हैं। अब अगर मैं कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भरता हूं और मेरा केवीएस का फॉर्म भरता हूं, मेरा नौकरी हमारी लग जाती है तमिलनाडु साइड में, तमिलनाडु में नौकरी लग जाती है, साउथ इंडिया में नौकरी लग जाती है, तो वहां के बच्चे बोलेंगे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, और हम बोल रहे होंगे खड़ी बोली या कन्नौजी या अवधी, बहुत ज्यादा अंग्रेजी। इन भाषाओं का अब क्या हो गया, भाषाएं हो गई जम्बल्ड, बहुत सारी भाषाएं हो गई। बहुत भाषा मतलब बहुभाषा। अब इससे निपटने का तरीका क्या है? इससे निपटने का तरीका क्या है कि बच्चे की भाषा को कक्षा में स्थान दो और बच्चे को उसकी मातृभाषा में बोलने के लिए स्वतंत्र करो, और बच्चों से कहो कि हम तुम्हारी भाषा को स्वीकार करते हैं। जैसे अगर आपको हंसी आएगी, जैसे मैंने कह दिया कि अगर कन्नौजी भाषा में कोई कहे गुरुजी हमारो नीलोपन जेनाई देते हैं, कन्नौजी में हो गया। सर ये मेरा नीला पेन नहीं दे रहे हैं, खड़ी बोली में हो गया। जे हमार नीला पेन ना देता है, भोजपुरी में हो गया। यानी कि अगर कक्षा में 3 बालक हमसे कुछ कहते तो क्या हम हंस देते? अगर हंस देते या डांट देते, 2 ही कंडीशन है, या तो हंस देते या डांट देते। दोनों कंडीशन में होता उस बच्चे का मोराल जो है, जो हेजिटेशन है वो और बढ़ जाती और मोराल डाउन हो जाता। दोबारा हो सकता है वो हमसे क्वेश्चन ना पूछता जिंदगी में।
तो दोस्तों ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, एनईपी 2020 का हम उल्लंघन कर देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बहुभाषिकता को एनईपी 2020 प्रोत्साहन करता है और यह कहता है कि बहुभाषिकता एक ऐसी चीज है जिससे संज्ञानात्मक विकास होता है। मैं उदाहरण दे देता हूं संज्ञानात्मक विकास का। जैसे कि आपने कहा दरवाजा, तब तक रीमा उठी बोली किबाड़ा गुरुजी, एक तब तक मोहन उठे गुरुजी गेट, एक तब तक रामू उठे बोले फाटक, यानी कि दरवाजा, गेट, फाटक, किबाड़ा। अब इस कक्षा में जितने लोग बच्चे बैठे थे इस क्लास में, सबको उस एक शब्द के कई सारे सिनोनियम्स पता चल गए, पर्यायवाची पता चल गए। तो है अच्छी बात, संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चिंतन का विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिर मार दो, मोहर लगा दो ठप्पा, एनईपी 2020 करता है बहुभाषिकता की वकालत, प्रोत्साहन करता है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। अब प्रोग्रेस कार्ड की बात करें तो प्रोग्रेस कार्ड एनईपी 2020 कहता है कि 360 डिग्री रोटेट होना चाहिए, मतलब बहुआयामी होना चाहिए। बच्चों की प्रगति, बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा, क्या गलती, क्या अच्छाई, क्या बुराई, बालक ने कहां पे त्रुटियां की, बालक कैसे सुधार कर सकता है, एक प्रोग्रेस कार्ड बालक का बना होना चाहिए। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्टूडेंट के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा एनईपी 2020। ऐसा नहीं तो याद करो वो गुड्डा गुड़ियों वाले दिन, 2 रुपए में चूरन चटनी वाले दिन, जब तुम छोटे थे तो तुम कक्षा पीटीएम मीटिंग होती थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और तुम्हारा हिंदी में फेल, अंग्रेजी में फेल, मैथ में फेल लिखा होता था। इधर से सोचते थे कि जाएंगे पापा चॉकलेट वगैरह खा लेंगे, उधर तो भाई प्रोग्रेस कार्ड पापा के हाथ में होगा, एक हाथ में प्रोग्रेस कार्ड, एक हाथ में पापा का जूता पापा के। हाँ, तो पहले का रिपोर्ट कार्ड ऐसा आता था जो हमारा और तुम्हारा आया, और अब का रिपोर्ट कार्ड कैसा आता है? अब का एनईपी 2020 कहता है रिपोर्ट कार्ड ऐसा नहीं देना है ताकि बच्चा डिमोटिवेट हो जाए, पापा जूता चलाए और बच्चा डिमोटिवेट हो जाए। अब का रिपोर्ट कार्ड ऐसा आता है, पहले से लिखा होगा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ताम झाम दुनिया भर का लिखा होगा, साथ में ये भी लिखा होगा कि आपके बच्चे का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपने टिफिन बॉक्स में टिफिन बहुत बढ़िया भेजा था, आपके नैतिक मूल्य बहुत अच्छे हैं, आपने संस्कार बहुत अच्छे दिए, बच्चे की हाइट इतनी, बच्चे का पोषण इतना, बच्चे का वेट इतना, बच्चे ने इस प्रश्न में ये गलती की, पूरा A to Z। अब पापा को पता तो है बच्चा फेल हुआ है, लेकिन पापा को यह भी पता है कि बच्चा फेल क्यों हुआ है। अब पहले नंबर दिए थे, आंकड़े दिए थे, पापा को पता ही नहीं था बच्चा फेल क्यों, पापा निकाला जूता और मान ले। अब बच्चा यह भी नहीं कह पा रहा कि जो हमारे पीछे बैठी थी हम उनसे बतिया रहे थे, पेपर में कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन चूंकि अब के रिपोर्ट कार्ड एनईपी 2020 के आधार पे अगर पापा को रिपोर्ट कार्ड मिलेगा तो उसमें लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा पीछे बात कर रहे थे, ये लिखा होगा इस बच्चे ने इस प्रश्न में गलती की। तब पापा पूछेंगे बच्चों तुम्हें आता था, यहां पे क्या दिक्कत थी? अब समझ गए प्रोग्रेस कार्ड कैसा बनेगा। तो आई थिंक आपको एनईपी 2020 अच्छे से शानदार, जानदार, जबरदस्त, जबरिया तरीके से समझ में आ गई होगी। ये सारा डाटा है, ये मैं आपको थ्योरी पे पूरा का पूरा दे दूंगा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सारी धाराएं पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, आपके पेपर में छपा मिलेगा। शाम को 6 बजे एक वीडियो रिलीज की जाएगी पर डे। आपने अगर मेरी यह श्रृंखला फ्री बैच पेड जैसा इस थंबनेल का देख करके आप अगर वीडियो के साथ जुड़े हो, हम विश्वास दिलाते हैं आपको निराश नहीं करेंगे। इससे पहले भी हजारों हजार लाखों बच्चों को सीटें निकलवाया, तुमको भी निकलवा लेंगे। थैंक यू क्लास, जय हिंद क्लास। तुम स्वस्थ रहो, तुम मस्त रहो, तुम व्यस्त रहो, तुम खूब पढ़ो, पढ़ते ही रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू क्लास, जय हिंद।